नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि बीसी कैटेगरी को पंचायत में आरक्षण देने पर मुख्यमंत्री का होगा अभिवादन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहिए पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रयास, कहा बॉलीवुड कलाकार कमलजीत ने। महम में विश्वकर्मा जयंती और अन्नकूट भंडारे का हुआ आयोजन। जुलाना में मनाई गई सेन जयंती, हवन यज्ञ और लगाया गया भंडारा। बीसी कैटेगरी को पंचायत में आरक्षण देने पर मुख्यमंत्री का अभिवादन होगा। ये बात आज डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कही जब वो रोहतक में एक कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी मुतालिक उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को हिसार में भी कार्यक्रम होगा। 29 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बैकवर्ड क्लास की तरफ से बहुत बड़ा सम्मेलन करके हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर अभिनंदन किया जाएगा, एक बड़ा सम्मेलन करके, क्योंकि अभी जो सेशन हुआ था उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। खासकर जो BCA है उसकी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायतों के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि BCA के लोग जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, चाहे अपनी छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले लोग हैं, कोई बर्तन बांधने का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई नाई की दुकान करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, और ये लोग संगठित नहीं है, फाइनेंशियल तौर पर भी मजबूत नहीं है। इसलिए इनकी जो प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर था वो ना के बराबर था। इसलिए इनकी मांग थी कि पंचायतों के अंदर SC की तर्ज के ऊपर हमें जो है रिजर्वेशन दिया जाए। बहुत पुरानी मांग थी। पहली बार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। 6 तारीख को ये पास हुआ था, और अब जो आने वाले जो 2 महीने हैं, इसके बाद में जो चुनाव होंगे उसके अंदर बैकवर्ड क्लास BCA के सरपंचों के लिए भी रिजर्व होगी 8%, और जिला परिषद के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी मेंबरों के लिए BCA के लिए रिजर्व होंगे। डिप्टी स्पीकर ने माना कि कृषि कानून और क्षेत्रवाद के बल पर कांग्रेस ने बड़ौदा का चुनाव जीता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसका तो नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे को लेकर के हमने वहां से चुनाव के अंदर गए थे। ये ठीक है कि परंपरागत सीट वो कांग्रेस की रही है पिछले 3-4 चुनावों से, और हमारा जो कैंडिडेट था उसने भी पहले से ज्यादा वोट लिए, 50,000 से ज्यादा वोट अर्जित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने अनेक तरह के भ्रामक प्रचार फैलाए, खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने ये जो है एरियावाद की बात करके इस टाइप का बहकाने का प्रयास किया। उनके 10,000 वोट जरूर फालतू आए, लेकिन हमारे कैंडिडेट के भी 50,000 से ज्यादा वोट आए। आगे हम और ज्यादा प्रयास करेंगे, आगे अगली बार जब भी चुनाव होंगे उसके अंदर बड़ौदा सीट भी जीतने का। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा में चर्चा ही नहीं करना चाहती, इसलिए जानबूझकर वॉकआउट कर देते हैं। कि उदाहरण आपके सामने, ये 2 दिन का सेशन था वो आपके सामने है। अभी जिस तरीके से भ्रामक प्रचार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, उन्होंने काम रोको प्रस्ताव भी दिया था कि सबसे पहले जो 3 जो बिल बनाए हैं, कृषि कानून जो बनाए हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ठीक है, मैं धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आता हूं और आप इस पे खुल करके चर्चा करिए। जो कोई कमी अगर इन तीनों कानूनों के अंदर है तो आप उनको विस्तार से उसके ऊपर जो है आप बोलिए, आपको पूरा मौका हम देंगे, चाहे सारी रात हमें सेशन चलाना पड़े। तो लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो भाग खड़े हुए, उन्हें चर्चा नहीं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। केवल और केवल प्रेस के अंदर ये बोल देना कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा, वो तो सारे सामने है। हमने पूरा मौका दिया कि आइए आप चर्चा करिए, वो चर्चा से भागे हैं। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि सरकार तो कह रही है चर्चा करो, और विपक्ष ने भागने का काम किया। नहीं तो आमतौर पे सरकार टालने का प्रयास करती है। हमने कहा कि हम पूरा लंबा सेशन चलाएंगे, आइए आप चर्चा करिए। और एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए आरोप पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो महिला स्पष्ट कर चुकी है कि विपक्षी नेता के रिश्तेदार के कहने पर ये आरोप लगाए गए थे, इसलिए वो इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। उसने जो दूसरा वीडियो वायरल करके बोल दिया कि मुझे तो कोई पॉलिटिकल आदमी ने बहकाने का काम किया था, पॉलिटिकल आदमी के किसी रिश्तेदार ने,
तो इस टाइप के जो पॉलिटिकल आदमी है उनके ऊपर तो प्रतिद्वंद्वी होते हैं, वो प्रयास करते हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल आधा घंटा ही नहीं लगा, आधा घंटे में आकर के उसने सारी बात क्लियर कर दी। तो बैकलॉग को भरा गया। ये पहले वाली सरकार नहीं है कि ये कह करके कि योग्य उम्मीदवार ना पाए जाने के कारण एससी में या बीसी में जो है वो पद रिक्त छोड़े जाते हैं। अब ये सरकार ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया है, क्लास 3 और 4 के अंदर इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं और आज तो ऐसे ऐसे बच्चे नौकरियों के अंदर आ रहे हैं, चाहे कोई मजदूर का बच्चा है, चाहे छोटे किसान का बच्चा है, चाहे कोई व्यापारी का बच्चा है, जो बच्चा पढ़ाई के अंदर अव्वल है वो अपने योग्यता के आधार पर जो है नौकरी हासिल करने का काम करता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें पूरी ताकत और ऊर्जा शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये कहना है रोहतक के बॉलीवुड कलाकार कमलजीत का। रोहतक पहुंचने पर सहारा हरियाणा से खास बातचीत में बॉलीवुड कलाकार कमलजीत ने कई पहलुओं पर अपनी बात को रखा। आइए देखते हैं उनसे खास बातचीत के कुछ अंश। हाय नमस्कार, मैं आपका बेटा, आपका भाई कमलजीत रोहतक से, और मैं बॉलीवुड में एज एन एक्टर काम कर रहा हूं। और आज के दिन, आज का जो पावन दिन है, मैं आप सभी को और आपके परिवार को और पूरे हरियाणा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सो मैं इस उपलक्ष्य पर ये बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम कैसे इस स्थिति से जूझ रहे हैं। सो जितना कोशिश हो सके आप अपने आसपास में, अपने घरों के बाहर पटाखे कम जलाएं। इससे वातावरण दूषित होने से बचेगा और हमें इस कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। और मैं आप सभी का इस बार से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे हरियाणा पहुंचने पर आप सभी ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं संदेश यही देना चाहूँगा सर कि एक तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, हमारा हरियाणा, जिसमें कि बच्चा बचपन से लेकर अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही सारे काम करता है, लेकिन अगर उसे प्रैक्टिकली ज़िंदगी जीने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए अगर कुछ करना है और वो उसे किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकलता है, तो मैं उसे यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना एक माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करें कि मुझे काम क्या करना है, किस लक्ष्य को पाना है। अगर आपको बड़ा लक्ष्य पाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा। उसमें आपकी बहुत सी, आपके परिवार वाले या फिर समाज वाले या फिर कोई भी आपके मित्र रिश्तेदार रजामंद हो या ना हो, उस वक्त आपको अपने दिल की सुननी है और उस दिल की कही हुई बात आपको ज़िंदगी भर उसको लड़ने के लिए शक्ति देगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपना एक माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाएं, किसी भी चीज़ को एक गोल की तरह अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क के केंद्र बिंदु में इस तरह से धारण कर ले कि जो है यही है। उसके अलावा अपने दिमाग को किसी भी चीज़ में, किसी भी अन्य फील्ड में डाइवर्ट ना होने दें, अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बनाएं और लगे रहें। दैट्स इट। पहले तो मैं यही बता दूं कि सरकार को तो सबसे पहले उन कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं मुंबई में जाने के बाद, वो सिर्फ वहाँ जाने के बाद छोटा मोटा काम करने के बाद हरियाणा में आते हैं ये सोच के कि हरियाणा में मूवी बनाएंगे और सब्सिडी वगैरह लेकर सिर्फ खाने की वजह से आते हैं। मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहता हूँ, जो मैं थोड़ा भाग दौड़ करके मुझे पता लगी है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि इतना सब बजट करेंगे इकट्ठा, किसी हरियाणा के बिल्डर को, किसी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ेंगे, उसको छोटे मोटे काम का झांसा देंगे, उसके परिवार में किसी इंसान को काम दे देंगे और उसके बाद उससे फाइनेंस या उससे प्रोड्यूस करवा लेंगे। उसके बाद उस पैसे से वो सब्सिडी लेके, मतलब खाने के चक्कर में लोग ज़्यादा रहते हैं, काम को कम सराहा जाता है। तो यही कारण है कि हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है, उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही। तो सरकार को मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारा हरियाणा भी आज काफ़ी बड़े लेवल पर जा चुका है, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है हमारा हरियाणा। और जैसे कि पंजाब इंडस्ट्री अपने आप में एक मुकाम बना चुकी है, हैदराबाद की खुद से एक इंडस्ट्री है, ऐसी हर स्टेट की अपनी एक इंडस्ट्री है। तो मैं अभी यही कहूँगा कि हरियाणा को भी अपने कल्चर को दिखाने के लिए जैसे कुछ ऐसे थिएटर कुछ बनाने चाहिए जिसमें कि हमारे संस्कृति के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया की संस्कृति को भी दिखाया जाए और सिखाया जाए। इसके लिए जैसे एनएसडी है, एनएसडी की तर्ज पर हमारे हरियाणा सरकार को कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसा विद्यालय खोलना चाहिए जिसमें कि कल्चर को दिखाया जा सके, एक्ट के द्वारा अलग अलग जोनल के एक्ट में पहुँचा जा सके। मैं यही कहूँगा कि हरियाणा के तरफ से भी एक एक्टिंग अकेडमी खुलनी चाहिए। महम में विश्वकर्मा जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अन्नकूट भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोहतक के इनेलो जिलाध्यक्ष एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
और जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आइए देखिए क्या कहना है इनेलो जिलाध्यक्ष एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग का। मेरे साथियों और कलाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विश्वकर्मा डे की बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हर साल इसी प्रकार विश्वकर्मा डे मनाते रहें। साथियों, इस प्रकार के दिन ऐसे नहीं मनाया जाया करते, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने ऐसे काम किए थे, उनको भगवान के रूप में माना जाता है। उन्होंने जितने भी देवी देवताओं से सबके भवनों का निर्माण किया और न केवल निर्माण किया बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने काम किया। साथियों, मैं यहाँ के आयोजक इनका भी आभार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, इसके कोई जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको भगवान विश्वकर्मा जी से सबक लेना चाहिए, उनके द्वारा दिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए और आप शांति से प्रोग्राम देखें। इस प्रोग्राम आपका है। पुनः आप सबका धन्यवाद करता हुआ और भगवान विश्वनाथ जी को अपने चरणों में प्रणाम करता। जुलाना में सेन समाज ने अग्रवाल धर्मशाला में बड़े धूमधाम से सेन जयंती को मनाया। इस समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस जयंती को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर इस समाज के लोगों ने एक हवन यज्ञ किया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोगों ने हवन में आहुति डालकर यज्ञ को संपूर्ण किया। आज बार्बर का काम करने वाले समाज के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी और पूरा दिन सेन महाराज की भक्ति में लगाया। ये आज जो सेन समाज जी के हैं तो सभी के गुरु, फिर सेन गुरु जी की जयंती है जी। तो ये आज सेन जयंती है जी, सभी सेन भाइयों की है। और सेन गुरु जी की आज जो भैया दूज है, भैया सभी बहन अपने भाइयों का ये तागा बांधती हैं, नारियल देती हैं, गोला देती हैं। तो ये आज का दिन जो सेन गुरु जी का आज ये सेन जयंती है, जो सेन भगत सभी सेन मना रहे हैं जी आज इसको। हर क्या कार्यक्रम आज ये जो है अपना सेन समाज इकट्ठा हुआ है, सेन जयंती का समारोह है जी ये, और पूरा सेन समाज और बार्बर यूनियन मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और हमारा सेन समाज एक साथ है और हवन आयोजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।